नमस्कार मित्रों, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में उस बात को लेना चाहूँगा और बात करना चाहूँगा उस इंटरव्यू के बारे में जो इंटरव्यू राहुल गांधी ने अभी एक दिन पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में MBA स्टूडेंट्स के बीच में दिया है। सबसे पहला ताज्जुब मैं इस बात का करता हूँ, राहुल गांधी कौन से कितने बड़े बुद्धिजीवी हैं, उनकी क्या उपलब्धियां हैं, उनके क्या क्रेडेंशियल्स हैं, उन्होंने क्या कोई बहुत बड़ी रिसर्च करी है, या उनकी पब्लिक लाइफ कितनी सक्सेसफुल है, या उनकी पॉलिटिकल लाइफ में कितने अचीवमेंट्स हैं। भाई मैं समझ ही नहीं पाता कि क्या आधार है, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर दीज यूनिवर्सिटीज सो दैट दे एवरी टाइम दे इनवाइट अ फेल्ड पर्सन लाइक Rahul Gandhi to come and deliver the lecture, and this fellow, he speak all bullshit, all irrelevant, all illogical about this country, and he leaves no place where he can tarnish the image of India. अब इनको क्या लगता है कि ये सरकार को, मोदी सरकार को टारगेट कर रहे हैं, पर इनके भूल जाते हैं कि when he is on foreign soil, he never speak about, he never target the government of India, more he targets this country, this nation. फिर ये भूल जाते हैं कि भैया हमें वोट क्यों नहीं मिलते। अब देखिए, इन्होंने खुलकर बेशर्मी की पराकाष्ठा को लांघते हुए एक विदेशी कॉलेज में दोबारा से भारत की बेइज्जती करी और भारत के लोकतंत्र के ऊपर दोबारा से एक बार फिर प्रश्न चिन्ह उठाया कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर नॉट सेफ इन इंडिया। तो भैया सेफ कहां पर है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में? या आप कौन सी डेमोक्रेसी की दुहाई देते हो, आप कौन से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की दुहाई देते हो? आप उसी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की दुहाई देते हो जिस संविधान की मर्यादा को तार तार करते हुए तुम्हारी नानी या दादी व्हाटएवर, उन्होंने इस देश में इमरजेंसी लगाई, आपातकाल लगाया, और आपातकाल भारत के जो हमारे जो लोकतांत्रिक मर्यादा है, जो हमारी लोकतांत्रिक वैल्यूज हैं, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा काला धब्बा है, उसके बारे में आप कभी बात नहीं करते। और तीसरी बात, आप बार बार पेगासस सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। भैया आपको किस सेफ्टी ऑफिसर ने, किस सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा कि आपके फोन में पेगासस डाल रखा है? आप राहुल जी, आप वाकई में पप्पू हैं। जो थोड़ी बहुत आपने ये जो मेहनत करी थी, दाढ़ी बढ़ाई थी, और जो आपने यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो का जो ड्रामा किया था, हमें तो पहले से ही पता था। इस देश के बुद्धिजीवी पहले से ही जानते थे कि आप एक ड्रामा कर रहे हो, लेकिन उस ड्रामे से थोड़ी बहुत पब्लिक सेंटीमेंट्स आपके लिए जागृत हुए थे। पीपल स्टार्टेड टेकिंग यू सीरियसली एंड दे स्टार्टेड सीरियसली थिंकिंग अबाउट योर पॉलिटिकल डिस्कोर्स। बट व्हाट यू डिड अगेन, you tarnished your own image, the sentiments, the support what people started for you, you've lost it. अब आप कहते हो कि जी जो जनता, they are not able to digest your rise, they are not able to connect with the political ideology of Congress. नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। आपकी जो हरकतें हैं ना, ये हरकतें जो आप बार बार करते हो, और आप भारत में तो करते ही करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज नोबडी टेक्स यू सीरियसली हियर इन इंडिया। पर पता नहीं बाहर वाले लोग आपको क्यों इतना सीरियस लेते हैं। आई डोंट नो व्हाई दीज ब्रिट्स और अमेरिकन्स, दे कीप ऑन इनवाइटिंग यू एंड दे प्रोवाइड यू अ प्लेटफॉर्म वेयर यू स्पीक ऑल बुलशिट, ऑल नॉनसेंस अबाउट इंडिया। मुझे लगता है कि उनका एजेंडा यही है, दे नीड समबडी फॉर एंटरटेनमेंट। जब उनको एंटरटेनमेंट के लिए कोई चाहिए रहता है, they immediately invite you for some speech or deliver some lecture on some any irrelevant topic, और वही आपकी यूएसपी होती है। फिर आपकी पॉलिटिकल पार्टी और आप फिर यहां पे माफी मांगते फिरते हैं। हाँ, एक और बात मैं कहना चाहता था। क्या कह रहे थे आप? कि आपके अगेंस्ट आपको टारगेट किया गया है, आपके खिलाफ केस लगाए गए हैं। अरे भाई साहब, एक बात बताइए, ये जो केस आप पे लगा हुआ है, जो आपने हेराल्ड का जो केस लगा है, वो फेक तो है नहीं है? जिसमें आपकी सीबीआई ने चार्जशीट फाइल करी है और आपको भारत की जुडिशरी, इंडिया के कोर्ट ने बुलाया है, आप उनके बुलावे पे गए हो। यदि आप निर्दोष होते तो आपकी जो चार्जशीट है, जो आप पे एलिगेशंस लगे थे, वो पहले ही खत्म कर दिए जाते, वो पहले ही एक्सेप्ट नहीं होते।
तो भाई साहब किसको बेवकूफ बनाना चाहते हो? और एक और एडवाइस आपको मेरे ऐसे एक राष्ट्रवादी व्यक्ति से, ये ड्रामा करना बंद करिए। मोदी को टारगेट करते करते आपने अपनी पॉलिटिकल पार्टी, इतनी पुरानी राजनीतिक दल की मिट्टी खराब कर दी है। स्थिति यह है कि आपको कोई सीरियसली नहीं लेना चाहता, उसके बावजूद सुधरना नहीं चाहते। आप ये नहीं समझ सकते कि लोगों की भावनाएं क्या है। अरे भैया, लोगों की भावना ये है कि वो देश के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते। आपको मोदी जी को जो कहना है कहिए, यू हैव ऑल द राइट, यू कैन स्पीक एनीथिंग, और आप ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में बोल सकते हैं। पर आप ये एक जो झूठ की, ये जो मॉन्यूमेंटल सीरीज ऑफ फेक एंड लाइज जो आप विदेशी धरती से भारत के बारे में बोलते हैं, इसको यहां भारत की जनता बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं करेगी, बिल्कुल सहन नहीं करेगी। और आपकी जो हैसियत है ना, जो आपकी पॉलिटिकल हैसियत है, उसको समय समय पर दिखाती रहेगी। 2014 में हुआ, 19 में हुआ, 22 में उत्तर प्रदेश में आपकी वो स्थिति हुई है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। और दूसरी बात, 2024 में भी आपकी ऐतिहासिक हार होने वाली है आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से। आप क्या सोचते हो कि जो विदेशी मीडिया, जो विदेशी प्लेटफॉर्म है, ये आपको चुनाव जिता देगा? भाई साहब, ये सिर्फ और सिर्फ आपको यूज कर सकता है भारत को कमजोर करने के लिए, पर तो आपको ये पॉलिटिकल हेल्प आउट नहीं कर सकता। आपकी हेल्प आप ही कर सकते हैं। वो आप जब ही करेंगे जब आप अपने आप को देश से कनेक्टेड फील करेंगे। जय हिंद।